अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। आज हम लोग जो क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ लंग कैंसर। बेसिकली हम लोग रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो सांस की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ेज़ है, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लंग कैंसर। फेफड़ों का जो कैंसर हो जाता है उसको लंग कैंसर कहा जाता है। लंग कैंसर पढ़ने से पहले आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है हमारे पास। कैंसर ओवरऑल देखा जाए बेटा, वैसे हमारी बॉडी में जो एक सेल होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि उसे डिवाइड करके दो में डिवाइड होना होता है। एक सेल जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, मगर किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर वो एक सेल एक से ज़्यादा सेल में डिवाइड हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, उसने होना तो दो में डिवाइड था, अब वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो गया। तो वो जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल जो ग्रोथ ऑफ सेल हो रही है वो वहीं पर इकट्ठी हो जाती है उस जगह पे और एक गिल्टी की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर ही बेसिकली हमारे पास बॉडी का कैंसर होता है, जिसमें कि अनकंट्रोल्ड जो होती है वो सेल डिवीजन होती है। सेल्स की बहुत ज़्यादा तादाद में डिवीजन होती है कि एबनॉर्मेलिटी की वजह से जब जहाँ पर प्रॉपर सेल्स ने एक ने दो में डिवाइड होना था, अब वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है और उस मखसूस जगह पे गिल्टी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि कैंसर अगर तो अपनी जगह पे ही रहे तो वो बेनाइंग होते हैं, और अगर वो खुदा ना खास्ता वो कैंसर का सेल टूट के आपके खून में शामिल हो और वो खून पूरी बॉडी में गर्दिश करेगा तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वो वहाँ वहाँ पर कैंसर जो होता है वो फैलाता है। ठीक है, ये ओवरऑल कैंसर है। अब लंग कैंसर क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, तो लंग कैंसर क्या है कि जब आपके लंग्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है तो उसको लंग कैंसर कहा जाता है। पहले एक खुदा न खास्ता लंग में होता है, फिर उसके बाद अगर इसको कंट्रोल ना हो, वैसे तो नहीं होता मोस्टली, तो ये दूसरे लंग में भी फैल सकता है। फिर उसके साथ साथ क्योंकि लंग्स ने ब्लड पूरे ऑक्सीजन पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो फिर आपकी बॉडी में शामिल होकर पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। अगर हम लोग अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रॉ करें, लंग्स को ही अगर हम लोग ड्रॉ करें तो बच्चे हमारे पास क्या होता है कि लंग्स के अंदर अगर खुदा ना खास्ता जहाँ पर एक सेल था वहाँ पर ज़्यादा सारे सेल बन गए और एक गिल्टी की एक ट्यूमर की शक्ल आ गई है, तो ये हमारे पास जो होता है ये कैंसर बन गया, या जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं वो बन गया। तो ये बेसिकली हमारे पास लंग कैंसर है। व्हाट इज़ लंग कैंसर? डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल विद इन द लंग्स, उसको लंग कैंसर कहते हैं। और कभी कभी ये इन्वेड करता है, हमला करता है एडजेसेंट टिश्यूज़ के ऊपर भी। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले टिश्यूज़ को भी डैमेज करना शुरू कर देता है, तो ये हमारे पास लंग कैंसर है। ओके, आज के हम लोग टॉपिक में डेफिनेशन हम लोग ने डिस्कस कर ली, फिर हम इसके सिम्टम्स भी देखते हैं कि लंग कैंसर का कैसे पता चलता है, प्लस हमारे पास इसके कॉजेज़ क्या हैं, और एक और हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग हमारे पास क्या होती है और गवर्नमेंट क्या ऐसे इकदाम उठा रही है कि किस तरीके से इसको रोका जा सके। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि जो सबसे पहले जो लंग कैंसर है इसके हम लोग बेसिकली सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स का मतलब होता है अलामात, कैसे पता चलेगा कि लंग कैंसर हो गया। वैसे तो जितने भी सांस से रिलेटेड डिजीज़ हैं सबसे पहले उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दुश्वारी जो होती है वो बेसिक जो है हमारे पास सिम्टम होता है। ओके, उसके बाद इसमें वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है, वज़न बहुत तेज़ी से आपका गिरना शुरू होता है। इसके अलावा खांसी भी आती है। वैसे तो और डिजीज़ में भी ये मसला है, मगर खांसी के साथ स्पेशली ब्लड जब आना शुरू हो जाए तो कफिंग के साथ जब ब्लड आता है तो ये बेसिक जो है वो सिम्टम है। तो पहला जो सिम्टम है दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, ये सबसे पहला जो होता है वो आपका वो होता है सिम्टम है। उसके बाद कफ है, खांसी है, कफ के साथ क्या होता है विद ब्लड खून आना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक हमारे पास सिम्टम है किसका? लंग कैंसर का। थर्ड जो मैंने आपको बताया वेट लॉस जो होता है, वज़न में कमी होना शुरू हो जाती है। दीज 3 आर बेसिक सिम्टम्स जो कि ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता लंग कैंसर की तरफ आपकी बॉडी जा रही है। उसके बाद कॉजेज़ क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज़? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है? तो हमारे पास बेटा जो बेसिक जो कॉज है वो हमारे पास है जी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कहा जाता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ऐसे तमाम एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं या ऐसी तमाम चीज़ें जो कि कैंसर कॉज करती हैं, दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। और सबसे ज़्यादा जो लंग कैंसर है वो मोस्टली कार्सिनोजेंस से होता है। द बेसिक कॉज ऑफ लंग कैंसर इज़ कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। और वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में कैसे जा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ सिगरेट स्मोक। ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके जो सिगरेट का धुआं होता है, जो सिगरेट का बेसिकली धुआं है हमारे पास,
सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें हमारे पास 50 तरह के जो हैं वो कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो, या कैंसर कॉजिंग एजेंट, 50 तरह के कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं के अंदर। तो आप सोच लो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्मोक धुआं सिगरेट पी रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर 50 तरह के कैंसर फैलाने वाले एजेंट्स को अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो। ठीक है जी। इसके अलावा लंग कैंसर का एक तो कार्सिनोजेंस के इस्तेमाल से होता है, प्लस कभी आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है कि कभी आपने एक्सरे वगैरह करवाया या अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे से मोस्टली होता है, अल्ट्रासाउंड से इतना नहीं होता। एक्सरेज जो होती हैं, जब रेज आपकी बॉडी में जाती हैं शुआएं, तो आपकी बॉडी के किसी सेल को उन्होंने जाके हिट किया, सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो वो डीएनए को उसने जाके चेंज कर दिया, तो वो जो नॉर्मल सेल होता है वो अब नॉर्मल सेल बन जाता है। तो मोस्टली ये जो एक्सरेज होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरत हो तो ही आप एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाओ, बिला वजह नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बेटा ये रेडिएशन हार्मफुल होती हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर जाके खुदा ना खास्ता, ये आपका बॉडी का सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए है, ये रेज गई, उसने डीएनए को बाय चांस होता है अल्लाह के हुक्म से कि वो कभी जो होता है कि वो उससे टकराई है, टकराने के बाद उन्होंने क्या किया कि डीएनए को ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो जो एक नॉर्मल सा था वो एबनॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद वो ट्यूमर की सूरत वहाँ पर इख्तियार करना शुरू हो जाता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर का, लंग कैंसर का। प्लस थर्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है कोई वायरस आपके फेफड़ों में गया और पहले वो नॉर्मल था, किसी वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, और लंग्स के सेल को डैमेज करने के बाद उनको एबनॉर्मल वे में बिहेव करने पे उनको उकसा रहा है, और वो हमारे पास क्या होता है कि वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो बेसिक जो लंग कैंसर के कॉजेज़ हैं वो हमारे पास एक तो कार्सिनोजेंस का यूज़ है, फिर उसके बाद हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो जाती हैं, जिसमें आप ब्रैकेट के अंदर लिख भी सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड। उसके बाद थर्ड जो वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, इसकी वजह से भी कैंसर जो होता है वो कॉज होता है। ये तो हो गया हमारे पास सिम्टम्स और कॉजेज़, वजूहात भी पता चल गई और अलामात भी पता चल गई। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव स्मोकिंग। कार्सिनोजेंस जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट है, मगर ये जो सिगरेट पीने वाला बंदा है सिर्फ वो खुद ही नहीं अपने अंदर लेके जा रहा, बल्कि दूसरों तक भी ये चीज़ पहुंचा रहा है। कैसे? हमारे पास आपकी बुक में तो पैसिव स्मोकिंग का जो है वो जिक्र है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि जब आप इनहेल कर रहे होते हैं धुआं किसी और के सिगरेट के, मतलब ऐसा बंदा जो कि स्मोकर के साथ बैठा हुआ है, स्मोकर खुद नहीं है मगर वो सिगरेट के धुएं को इनहेल कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग होती है। इनहेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी और पर्सन से आप जब उसके धुआं लेके अपने अंदर इनहेल कर रहे हो, वो पैसिव स्मोकिंग होती है। इसके बरक्स जो एक और होती है हमारे पास, वो एक्टिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब होता है स्मोकर इटसेल्फ, जो कि खुद जो होता है वो स्मोक कर रहा होता है, या वो जो खुद कर रहा होता है बेसिकली अपने अंदर सिगरेट को वो पी रहा है, तो वो हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग है। अब अगर आप सिगरेट देखो तो कुछ मतलब जनरली हमारे पास क्या होता है कि उसके यहाँ पे अगर हमारे पास तंबाकू और टोबैको मौजूद है, तो टोबैको जो होता है और यहाँ पर हमारे पास कॉटन होती है, जो कि अगर यहाँ पे एक स्मोकर का माउथ है, मुंह है, तो और यहाँ से धुआं जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है जी। अब जब स्मोकर जो है वो यहाँ से जब इनहेल कर रहा है, तो टोबैको जब जलता है तो वो कॉटन से फिल्टर होकर उसके मुंह में जा रहा है। ओके, जबकि टोबैको यहाँ से जलने के बाद डायरेक्ट उसका जो जहरीला धुआं है वो बाहर निकल रहा है। तो अगर हम लोग जो हैं, हम पैसिव स्मोकर्स जो हैं, हम लोग उसके धुएं को डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं, फिल्टर होके नहीं आ रहा। खुद जो वो स्मोकर पी रहा है, क्योंकि बीच में कॉटन आ जाती है, वो फिल्टर का काम कर रही है कि टोबैको का जो हार्मफुल चीज़ें वो कॉटन में सेफ़ हो रही हैं, उसको इतना नुकसान खुद नहीं हो रहा, हालांकि हो भी रहा है मगर इतना नहीं हो रहा जितना कि वो जो धुआं डायरेक्ट बाहर निकाल रहा है और पैसिव स्मोकर उसको इनहेल कर रहा है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब कि अगर आप एक स्मोकर बंदे के साथ बैठे हो तो वो एक्टिव स्मोकर है और आप पैसिव स्मोकर हो, कि उसका सिगरेट का धुआं डायरेक्ट आपकी बॉडी में जा रहा है, उसको इतना नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि वो फिल्टर का उसको ले रहा है, जबकि आपके अंदर वो डायरेक्ट चीज़ जा रही है। तो इसका मतलब है कि पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक होती है बनिस्बत एक्टिव स्मोकिंग के, क्योंकि हमारी बॉडी में डायरेक्ट कार्सिनोजेंस जा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसी वजह से जहाँ पर भी आप स्मोकर बंदों को देखो तो उनको मना करो, क्योंकि वो अपने तो नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप लोगों के लिए खाम खा का एक वो मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि जब आप इनहेल करते हो किसी और के सिगरेट का धुआं खुद इनहेल करे, वो पैसिव स्मोकिंग है। एक्टिव स्मोकर वो बंदा होता है जो कि खुद इटसेल्फ जो होता है वो कर रहा होता है, अपने आप को सिगरेट ले रहा होता है, वो एक्टिव स्मोकर होता है। तो पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें कोई फिल्टर नहीं लगा होता, डायरेक्ट जो है वो कार्सिनोजेंस आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट के क्या इकदाम हैं जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो मिलके WHO के साथ, WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका काम है दुनिया में
लोगों की सेहत के लिए बारे में देखना, कहाँ पर अगर खुराक की कमी है वहाँ पे खाना पहुँचाता, सारा कुछ ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि टीवी पे भी ऐसे इश्तिहार ना दिए जाएँ, इश्तिहार जिसमें कि ऐसे एडवर्टीजमेंट ना हो जिसमें कि स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आप आजकल देखा भी होगा कि जो सिगरेट का डब्बा होता है उस पर स्पेशली उन्होंने एक ऐसा माउथ बनाया था जिसमें कैंसर उसको हुआ हुआ है। तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप ना ही लोग, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हो। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है लंग कैंसर का। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तकरीबन दुनिया में सालाना 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है स्मोकिंग के नतीजे में। तकरीबन एनुअली जो है वो 1.3 मिलियन जो है वो पीपल्स की जो होती है वो डेथ होती है, एनुअली होती है, सालाना होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं। और अगर लंग कैंसर, अगर आपका लंग्स डैमेज हो रहे हैं और अगर आपको जल्दी पता चल गया तो अगर आप मेडिसिन वगैरह ले लो या स्मोकिंग छोड़ दो तो जितना भी आपका डैमेज लंग्स होते हैं वो दोबारा रिकवर हो सकते हैं अगर आप लोगों ने इनिशियल स्टेजेस पे इस चीज़ को कवर कर लिया है। ठीक है जी, आज हम लोगों ने लंग कैंसर को डिस्कस किया जिसमें क्या हमारे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है। इसके सिम्टम्स क्या, अलामात क्या हैं, सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी के साथ ब्लड आता है, प्लस वेट लॉस हो जाता है। कॉजेज में सबसे पहले कार्सिनोजेंस है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, और वो सबसे ज़्यादा सिगरेट के धुएं में होते हैं। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन आ जाती है जिसमें अल्ट्रासाउंड रेज है और एक्स रेज है, और वायरल इन्फेक्शन से भी आपके पास हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग को डिस्कस किया। पैसिव स्मोकिंग होती है जब आप इनहेल करो तो किसी और का धुआं अपने अंदर। एक्टिव स्मोकर पर्सन वो पर्सन होता है जो कि फिल्टर करके अपने अंदर धुआं को लेकर जा रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट के क्या इकदाम हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इदारे की मदद से कर रही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। हमारे पास स्पेशल नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है। सिर्फ ये मकसद होता है ताकि बताया जाए कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, बिकॉज इट कॉज कैंसर, फॉर किसका कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।